Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind, written by Dr. Joseph Murphy और हम है पेज नंबर 284 पे। टाइटल है जितना आप सोचते हैं ना उतने ही यंग आप हैं। अगर आप बूढ़ा सोचेंगे तो बूढ़े, यंग सोचेंगे तो यंग है। राइटर फिर से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देके बोलता है कि वो लंदन के अंदर एक लेक्चर दे रहे थे और एक सर्जन उनके पास आया और उसने बोला कि मैं 84 ईयर्स का हूँ, यानी 84 साल का हूँ और हर सुबह मैं ऑपरेशन करता हूँ, पेशेंट से मिलता हूँ, दोपहर के अंदर मेडिकल और साइंटिफिक जर्नल लिखता हूँ शाम में। उसका एटीट्यूड कैसा था? वो बहुत यूज़फुल है, अपने ऊपर विश्वास था उसके ऊपर और अपनी सोच की जवान होने पे विश्वास था, यानी उसकी सोच बहुत यंग थी। उसने जोसेफ से बोला कि जो आप कह रहे हैं अभी ये बिल्कुल सच है। आदमी उतना स्ट्रांग होता है जितना कि वो अपने बारे में सोचता है, जितना कि वो वैल्यूएबल होता है, जैसा कि वो अपने अपने लिए सोचता है। सर्जन ने क्या किया है? इसने अपनी ये जो उम्र बढ़ती जा रही है उसको सरेंडर नहीं किया है। उसे मालूम है कि वो इंटरनली अमर है। उसका फाइनल कमेंट क्या था? जोसेफ कहते हैं कि अगर मैं कल नहीं भी रहूँगा तो भी मैं अपने नेक्स्ट डायमेंशन के अंदर, नेक्स्ट आयाम के अंदर लोगों को हेल्प करता हुआ पाऊंगा। हो सकता है कि उस वक्त मैं सर्जन नहीं हूँ, लेकिन मैं मेंटल और स्पिरिचुअली सबको हेल्प करूँगा। राइटर कहता है जब भी ज़िंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई सामने दिख रहा हो भविष्य, तो ये सोच के मत छोड़िए कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ इसे लेने के लिए। अगर आपने ऐसा सोच लिया ना कि आई एम टू ओल्ड टू टेक दिस ऑन, तो बस यहीं पे ज़िंदगी स्टैग्नेट कर जाएगी और दिमागी रूप से ये डेथ है। अगर आप ये कन्विंस हो जाएंगे मैं तो ख़त्म हो रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा एज अ बिलीफ और इसे रियलिटी बन के आएगा। कुछ लोग 30 साल में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 में जवान रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि हमारा दिमाग एक मास्टर वीवर है, एक मास्टर आर्किटेक्ट, एक मास्टर डिज़ाइनर है, एक मास्टर स्कल्पचर है। आप सोचते हैं वो वैसा ही कर देता है। यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने 90 साल की उम्र तक वो बिल्कुल एक्टिव थे, कभी रिलैक्स नहीं किया उन्होंने, काम किया। कहते हैं जोसेफ के बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला, उसे बताते हैं कि बहुत से लोग 40 साल की उम्र के अंदर ये कहते हैं कि बस अब काम बहुत हो गया। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ना कोई कंपैशन होता है, ना इनकी ज़िंदगी में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। इन रियलिटी जब हम जैसे ईयर में ग्रो होते हैं, हमारे पास विजडम, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, टैलेंट ज़्यादा होता है। आपकी उम्र आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एसेट होनी चाहिए। इतने सालों का जीवन जिया, इतने सारे सिद्धांत देखे, ये जो आपके पेज नंबर 286 पे बुक कहती है कि आपके ग्रे हेयर यानी सफ़ेद बाल शुड स्टैंड फॉर कि आपने ज़िंदगी को अंडरस्टैंड किया है, विजडम है यहाँ, स्किल है यहाँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। मैं भी एक वेबिनार में थी जहाँ पे रिलायंस के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे रिटायर होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लोगों को क्रोनोलॉजिकल एज की वजह से कि वो 65 है या 75 70, उनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। ये ज़िंदगी का वह समय है, समय ये इतना एक्सपीरियंस आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के प्लान्स के लिए, डिसीज़न लेने के लिए, और जो उन्होंने किसी भी बिजनेस, किसी भी फील्ड में सीखा उसकी अंतर्दृष्टि लेने के लिए। कि जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, ये मेरी ज़िंदगी में रियलिटी के अंदर हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक हॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर की, जिसने जोसेफ को बताया कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा काम किया, मैं मेरे क्राफ्ट को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत सारे मुझे अवार्ड मिले हैं। जोसेफ ने पूछा फिर क्या गलत हुआ? बोले अब जब मैं स्टोरी कॉन्फ्रेंस पे जाता हूँ या लिखने के लिए जाता हूँ, तो जो यंग एग्जीक्यूटिव हैं स्टूडियो के अंदर, वो ये कहते हैं कि नहीं, अब तुम यंग नहीं हो, ओल्ड हो गए हो, अब ये फैशन नहीं रहा है, दिस इज़ नो गुड, रिलेट नहीं कर सकते हो 18 साल के बच्चे से या लेटर ऑन, दिस कैसे बनेगा? जो कहता है ये बहुत ही एक ट्रैजिक स्टेट ऑफ अफेयर है। किस प्रकार से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से मैच्योर होंगे अगर इस तरह की बातें होंगी। यू नो, आई एम अ डिज़ाइनर और बहुत बहुत फेमस डिज़ाइनर मैं रही, एंड देन अबाउट अ ईयर बैक माय सन टोल्ड मी, मॉम यू आर नाउ योर स्टाइल इज़ आउटडेटेड। एक्चुअली मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहा है। फिर मुझे लगा शायद ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिलीज़ है, एंड आई स्टेप डाउन फ्रॉम द बिजनेस कि मैं मैनेज करूँगी, तुम बुला लो डिज़ाइनर्स को और कर लो।
या जो करना है। आज इस बात को 1.5 साल हो गया है। और वर्चुअली अगर आप देखें तो जो हम डिज़ाइन करते थे आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके वो सब लेके, अब यंगर जनरेशन वो यूज़ नहीं कर रही, देयर आर मोर ऑफ ईजी वे, तो सब चीज़ें एक जैसी हैं। सो ग्रेजुअली ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वे वी वर वर्किंग वॉज बेटर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लेटेस्ट में था या नहीं था, या वो है कि नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ में आप यंगनेस को ऐड कर सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। तो मेरा ये विश्वास है कि now the teams can be made better. The experience of the older generation and the youthness and the brightness and the youngness of the younger generation. And this is what we are doing now. यहाँ पे राइटर यही बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ यूथ को ग्लोरीफाई करेंगे, जिसमें कि यूथ स्टैंड किसके लिए करता है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी जजमेंट जल्दी होती हैं, सो मीन इन दोनों का समावेश कैसा रहेगा आप ये बताएं। और यहाँ पर राइटर कहता है कि बहुत से लोग उम्र से घबरा के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, लिपोसक्शंस कराते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, और सच्चाई ये है कि आप बूढ़े तो उतने ही होते हैं जितने दिमाग में बूढ़े होते हैं। सो एज डज नॉट मेक यू आउटडेटेड, इनडेटेड और समथिंग। वेदर योर ब्रेन इज एजिंग, दैट मेक्स यू आउटडेटेड। आपको यंग कौन रखेगा? आपको यंग रखेगी आपकी सोच। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनड है आपकी सोच से। पर आपकी सोच कॉन्स्टेंटली खूबसूरत है, नोबल है, अच्छी है, स्पिरिचुअली यंग है, तो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जॉब कहते हैं कि जिन चीज़ों से मैं डरता ना, वो सब चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर आ गई। तो अगर आप ओल्ड एज से डर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मेरा तो फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं फिजिकली डिटेरोरेट हो रहा हूँ या मैं मेंटली डिटेरोरेट हो रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें तो फिर आपकी लाइफ में होनी है। बूढ़े पता कब होते हैं आप? जिस समय आपको ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिस समय आपके कोई सपने नहीं होते हैं, जिस समय आपको नई सच्चाइयाँ जानने की कोई भूख नहीं होती है, जिस समय आप ये नहीं देख रहे होते कि अब मैंने ये जीतना है। में आपका माइंड ओपन होता है नए आइडियाज़, नए इंटरेस्ट करें। जब आप पर्दा खोलते हैं सनशाइन को अंदर लाने के लिए, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ आपको इंस्पायर करती है, यूनिवर्स आपका इंस्पायर करता है, तो आप तो हमेशा यंग ही रहोगे ना। एक बात याद रखें, आप 65 के हैं या 90 के हैं या किसी उम्र के हैं, आपके पास बहुत कुछ है देने का। यंगर जनरेशन को एडवाइस कर सकते हो, आप यंगर जनरेशन को डायरेक्शन दे सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने विजडम को शेयर कर सकते हो। आप हमेशा आगे देख सकते हैं उस इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध लाइफ को। आप पता है क्या देखेंगे कि कभी भी इस जिंदगी की जो ये वंडरफुल चीज़ें हैं, जो आश्चर्य होने वाली एक सीरत है, ग्लोरी है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कि हर पल के अंदर कुछ नया सीखें, और आप ये देखेंगे कि आपका माइंड हमेशा यंग ही रहेगा। राइटर कहता है कि मैं बॉम्बे इंडिया में था और मैं 110 साल के व्यक्ति से मिला, और मेरे हिसाब से वो सबसे खूबसूरत व्यक्ति था। मैं देख पा रहा था उसके अंदर कितनी खुशी थी, कोई भी इंडिकेशन नहीं थी कि उसका जो माइंड है वो किसी रूप में भी डिम हुआ हुआ हो। सो बी श्योर कि आपका माइंड कभी भी रिटायर ना हो। यहाँ पे माइंड को एक एग्जाम्पल दे रहा है पैराशूट से। जब तक पैराशूट खुलता नहीं है उसका कोई यूज़ नहीं होता है ना। इसलिए आप जब अपने माइंड को रिसेप्टिव रखते हैं न्यू आइडियाज़ के प्रति। और जोसेफ कहते हैं कि मैंने देखा है लोगों को 65 साल में, 70 साल में रिटायर होते हुए, और फिर वो कुछ ही समय के अंदर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, और देन दे पास ऑन। को ऐसे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। रिटायरमेंट एक एक्टिव वर्क से एक नया वेंचर बन सकता है, एक नया चैलेंज, एक नया रास्ता, एक नई जिंदगी, एक नई बिगनिंग, जहाँ पे आप अपने एक लंबे ड्रीम को फुलफिल करें। बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट है जब कोई बोलता है अरे मैं रिटायर होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। सारी एक छोटी पिक्चर है। सच्चाई ये है कि आप जब थोड़े लेटर एज में होते हैं ना, तो आप ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अब मुझे बच्चों की सुसु पॉटी नहीं करनी, उन्हें होमवर्क नहीं कराना, उनकी किसी चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है। तो अब तो ये समय आया है कि जब मैं मेरी ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ। बिल्कुल जैसा मैं सोचती हूँ ना, वैसा यहाँ पर अगले शब्दों में लिखा है, पेज नंबर 289 पे। एक एग्जीक्यूटिव फ्रैंक
जोसेफ से मिला, जिसको कि जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो 65 ईयर्स का हो गया था। तो जोसेफ ने कहा कि तुमको लग रहा है कि भी बहुत तुम एकदम विक्टिम की तरह हो और क्या तुम कंपनी को स्यू करोगे? तो वो हंसने लग गया। उसने कहा कि शायद अ, ऐसा होता, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपना समय और एनर्जी इसके अंदर क्यों छोड़ूं? मैंने जॉब नहीं खोई है, उस कंपनी ने मेरी सर्विसेज को खोया है। अगर मैं अब ये देखूं कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड पे प्रमोशन मिल गया, तो राइटर ने पूछा भाई ऐसा क्यों है? बोला अब मैं ज़िंदगी में वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ज़िंदगी के रास्ते के अंदर मेरा करियर एक स्टेप था, मे बी कुछ स्टेप्स थे। ज़िंदगी के इस रास्ते के अंदर मेरे लिए एक ये नया स्टेप है, एक नई सीढ़ी है ज़िंदगी को जीने के लिए। फ्रैंक के लिए ना कि बहुत ही वाइज कंक्लूजन था कि अब उसे लिविंग यानी पैसे कमाने पे फोकस नहीं करना है, उसे अपनी ज़िंदगी को इन रियलिटी में जीना है। और वो पहले एक एमेच्योर फोटोग्राफर था, उसने सोचा कि वो अपनी जो फोटोग्राफिक टेक्निक्स हैं नियर बाय इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उसे और महारत हासिल करेगा। और देन इन रियलिटी उसने पूरी दुनिया के ट्रैवल के लिए गया, हर जगह उसने जो विज़िट की उसकी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे, फिर वेरियस ग्रुप्स के अंदर लेक्चर्स दिया, क्लब्स में लेक्चर्स दिया। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे लेके चलें, एंथुजियास्टिक रहें नए क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, उसमें प्रोग्रेस करें और सीखें ज़िंदगी में सच में ग्रोथ कहाँ पर है। इस तरीके से आप हमेशा हार्ट में यंग रहेंगे, क्योंकि आप नई सच्चाई जानने के लिए अभी भी भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं। और बॉडी तो आपके सिर्फ सोच के पैटर्न को ही रिफ्लेक्ट कर रही है ना। आपकी क्या राय है इस बारे के अंदर? आप ये सोचिए कि मेरी बुद्धि में तो ये बातें हमेशा से थी, लेकिन पिछले 15-20 दिन में ढीली तो मैं पड़ गई थी। तो ये ना ऊपर वाले ने, या मैं कहूँगी मेरे अंदर वाले ने मुझे वापस से कहा कि शालिनी खड़ी हो जा, बस ये फजूल की बातें बंद कर। और इसका एक कारण आप भी हैं, क्योंकि आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बहुत सारे लोगों से ये कॉन्वर्जेशंस को शेयर करें, चाहे खुद करें चाहे कैसे भी करें, और उनकी ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट करें। वहीं से आप देखिए कैसे दुनिया पलटती चली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।